2-4 मिनट है मेरे पास में। आपको श्रीमद् भागवत का एक नियम होता है कि भागवत के प्रारंभ में पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्याय जो है जिसको हम कहते हैं महात्मय ज्ञान, वो मैं 2 बात में सुना दूँ। आप लोग सब जानते हैं भाई, इसमें अधिक मेरे को क्या कहना है। महात्मय ज्ञान में 3 मुख्य प्रकरण हैं, एक आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक प्रकरण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकरण है। आदिदैविक प्रकरण आत्मदेव ब्राह्मण का उद्धार और आदि भौतिक दुंदुकारी का मोक्ष। ये 3 मुख्य प्रकरण है। आइए हम महात्म्य ज्ञान का संक्षेप में दर्शन करें। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, उसको वंदन कर रहे हैं। रूप परिचय, कार्य परिचय और स्वभाव परिचय, ये 3 बात इस श्लोक में आती है। सत्य से परमात्मा की शाश्वतता का दर्शन होता है, चैतन्य से वो लीलाधर हैं और आनंद उनका स्वरूप है। सर्जन पालन विसर्जन, भगवान वेद कहते हैं न एकाकी रमन्ते ब्रह्म, अकेला लीला नहीं कर सकते। तो एकोहम बहुश्याम, ये सिद्धांत को उन्होंने अपनाया। और स्वभाव कैसा है, बोले तापत्रय विनाशाय। आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार का दुख होता है मनुष्य के जीवन में। उनके शरण में जाओ, उसको याद करो तो इन तीनों से वो मुक्त करवा देते हैं। तो क्या वो छूमंतर करता है क्या, वो छड़ी घुमाता है क्या? यहां उसको याद करने की, परमात्मा को याद करो। जगदीश की जब स्मृति है तो जगत की विस्मृति हो जाती है। तुम इसको याद करो। कई बार वो प्रश्नोत्तरी में सवाल पूछते हैं हमको कि ये भक्ति का मतलब क्या है, व्हाट इज भक्ति। तो ये कोई बढ़िया कंठी पहन ली और सुंदर चंदन लगा दिया, धोती पहन ली, या तो मंजीरा छुन छुन। भक्ति का अर्थ होता है उसको याद करना, एक क्षण के लिए विस्मृति ना हो जाए, बस इसको भक्त कहते हैं। और भक्त बनने के लिए कोई कुछ अमुक कपड़े पहनना, अरे टाई सूट पहनने वाला भी कर सकता है भाई। यहां कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, यहां कलेजा बदलने की जरूरत है। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कपड़े बदलना हमारी एक वैदिक सनातन धर्म की एक परंपरा है, इसकी कोई निंदा थोड़ी ना है। ये भी एक रीत है, धर्म हमारे है। आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि। भागवत की कोई भी गोपी भागी नहीं है, वो जागी है। भागना नहीं है, जागना है। गोपी का वस्त्र संन्यास नहीं है, व्यवहार संन्यास है। इंप्लीमेंटेशन अपने जीवन में उतारे है उसने। भक्ति माने उसको याद करना। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा
बाद तो जो कथयिता है, जो सदगुरु है, मैं संक्षेप में बता दूं, गुरु सदगुरु का अंतर थोड़ा इसमें आ जाता है। जहां शास्त्रों की सीमा पूरी हो जाती है, वहां से सदगुरु की यात्रा शुरू होती है। सदगुरु में व्याख्या है, शास्त्रों में व्याख्या है। सदगुरु व्याख्या नहीं करता, वो दर्शन करवाता है। बस तुम दर्शन कर इसको। हमारी गोपी सदगुरु है, वो कहती है अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। दर्शन कर लो तुम। तो गुरु वो प्रवचन करता है, पंडित प्रवचन करता है, सदगुरु प्रवचन नहीं करता, दर्शन कराता है। यम प्रोव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरौ विनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज को याद किए, सदगुरु है। इसकी थोड़े आगे जाकर मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद तो 88,000 ऋषि यहाँ नैमिषारण्य में बोला। अरण्य, अरण्य का अर्थ क्या होता है? हमारे में भारत में मैं न बोलूं तो 7 अरण्य है मुख्यत्व। इनमें से एक अरण्य। अरण्य का अर्थ साधारणतया जंगल होता है, नहीं। आध्यात्म अरण्य का अर्थ होता है एकता। जहां अद्वैत सिद्ध हुआ है, जहां द्वैत नहीं, उसको अरण्य कहा जाता है। आप भागवत में देखो, सूत पुराणी महाराज बोलते हैं 88,000 ऋषियों बैठे हैं, बाकी किसी ने ये नहीं कहा, जो दूर बैठा था, कि बाबा आप जो बोल रहे वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि माइक्रोफोन तो थे नहीं। इतने दूर बैठे उसने कैसे सुन लिया? सुना, क्योंकि एकता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। जहां अद्वैत सिद्ध हुआ है उसको कहते हैं अरण्य। या तो अरण्य का अर्थ होता है जहां गुप्तता कुछ न हो। गूढ़ो न तत्व साधु दुराव आरत अधिकारी जहां पावही। 88,000 ऋषियों, सूत पुराणी महाराज, उसने इतिहास बताया। नारद जी का प्रसंग आता है, कलयुग का कुछ वर्णन आए। वृंदावन में आकर उसने एक दृश्य देखा। एक जवान स्त्री 2 बूढ़े पुरुष की सेवा कर रहे थे और नारद जी को देखकर सीधी बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मत चिंतामपि नाशय दर्शनात् तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज, मेरा दुख को दूर करो। साधु का एक अर्थ होता है समता। साधु का अर्थ होता है समता, जो सबको समान देखता है। सी राममय सब जग जाने, वो समान है। कोई ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, पुरुष स्त्री, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। महाराज, समता। महाराज मेरा दुख दूर करो। तो नारद जी ने पूछा, अरे बेटी तू कौन है, क्या दुख है तेरा? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो अज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भक्ति का पिता का नाम नारद जी और भक्ति का पति का नाम नारायण है। ये उनकी बेटी है। अरे बेटी तेरा दुख मैं दूर करूं। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन तो सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावे। खूब कान में सुनाया, काम नहीं हुए, न बाणी हुई, सत्कृति करो, सत्कार्य करो। बोले सत्कार्य क्या है? बोले श्रीमद् भागवत सुनाओ, तब उसका बुढ़ापा जाएगा। सनत कुमारों से दर्शन हुआ है। और पंडाल कहां लगाया? बोले गंगा द्वार समीपे तू तट। महात्मा आकर बैठे हैं और सनत कुमारों ने मंगलाचरण में यही बताया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चिंता समाश्रयेत। और एक इतिहास बताते हैं, बोले जिसको श्रवण करने से पाप वृत्ति का, कई महात्माओं ये भी कहते हैं कि भाई आप ये प्रसंग सुनो ना तो तुम्हारा पाप का नाश हो जाए। पाप का नाश नहीं होता महाराज। कर्म का सिद्धांत ठीक तरह से समझ लो। जब तक कर्म फल न दे तब तक वो शांत नहीं होगा। यहां पाप आदत से छुटकारा हो जाएगा। जैसे कई लोग बातों बातों में झूठ नहीं बोल देते हैं, बिना कोई मतलब झूठ बोल, तो ये आदत से छुटकारा देगी।
पाप से छुटकारा नहीं होता है माई। याद रखना, पाप तुम्हारे मन से होता है, शरीर से नहीं होता। गंगा तुम्हारा शरीर को साफ करता है, तुम्हारा मन को साफ नहीं करता है। तुम्हारा मन तो केवल भागवत ही साफ कर सकती है महाराज। ए जीव, तू इधर उधर भटक क्यों रहा है? तेरे को छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, भटक मत, भागवत के शरण में आ जा। और तुझे भरोसा ना हो तो परीक्षित साक्षी है, ये कहकर महात्मा ज्ञान का उन्होंने यहाँ समापन किया है। परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण का अर्थ कोई वृंदावन विहारी नहीं है। श्री कृष्ण का अर्थ कोई मोर मुकुटधारी नहीं है। श्री कृष्ण का अर्थ होता है, इस जन्म में जो आए हो, इस सृष्टि में आए हो, इस लोक में आए हो, हर एक जीव की कुछ न कुछ अभिष्ट सिद्धि होती है। और इस तत्व को प्राप्त करना, इसी को साधना कहते हैं। जब वेद स्वयं कहते हैं कि न एति न एति, वेदांत की विचारधारा यही है कि यत्र यत्र धूमा, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि ही। इसका तात्पर्य भगवान वेद ये कह रहे हैं कि तत्र तत्र, ऐसी कोई रिक्त जगह नहीं, ऐसी कोई खाली जगह नहीं। और तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न, परमात्मा की सृष्टि में परिवर्तन है, पुनर्रक्ति नहीं है। तो सबकी इच्छा, सबकी मंजिल अलग अलग है। महापुरुषों हमको कह कर गए हैं कि जीवन, जन्म लेना और मृत्यु, ये दोनों दुखदायी है। लेकिन इसके बीच में आनंद का समय हो सकता है, उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जीवन बोझा रूप नहीं है। भगवान को आपको भार देना होता तो आपको यहां भेजते ही नहीं। भले ही जीवन कर्म का हिसाब हो, बाकी ये जरूरी नहीं है कि कर्म का हिसाब जो है वो सबके सब कड़वे हो। याद रखना, कभी कभी उलझन भी मीठी होती है, जैसे कि जलेबी मीठी है। विधायक विचार से यदि वो दृष्टि आपकी सही हो जाए तो हर एक मोड़ जो है जिंदगी का, ये एक नया सुनहरा अवसर है। सुबह जब उठते हो तो परमात्मा आपको फिर से 24 घंटे और भी मौका दे रहा है। इसका रसास्वादन तू कर ले। भगवती श्रुति यदि श्री कृष्ण को रसोई वै सह कहती है तो उसने ये तो नहीं कहा कि कृष्ण रसरूप जो है वो कड़वा रस है। और कड़वा रस होता तो व्रज की गोपियां वो पीने के लिए इतनी पागल क्यों हुई? क्यों कोई जहर पीवे?
जो महात्माओं ने हमको जन्म दुखदाई और मरण दुखदाई जो बताया है, हमें इसके सामने नहीं देखना। मेरे को वो बीच वाला समय जो है, मृत्यु के पहले आपकी स्मृति नहीं है कि क्या हुआ था, यहां से आगे जाओगे ये अज्ञात है, आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पिछले जन्म की स्मृति परमात्मा ने विस्मृति करवा दी, तो बचा तो ये मध्य भाग ना, जो वर्तमान आपका जीवन है। और वो वर्तमान जो है उसका नक्शा भी बनाना आपके हाथ में है। जीवन रूपी समुद्र को खारा करना या मीठा करना वो किसी के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। सदियों से हमको यही समझाया गया कि ये श्री कृष्ण यानी वो बिहारी जो है, वो ललित त्रिभंगी और वो बांसुरी और गोपियों के साथ नचैया थथैया, बिल्कुल भंगस बात है ये। क्या जिसकी कोई मृत्यु आ रही है, आप जरा सोचो, क्योंकि मेरे जैसे पागल आपके सामने कभी आए नहीं हैं और कदाचित आपके जीवन में दोबारा आएगा ही नहीं कोई। मेरी सोच अलग है। जिसकी मृत्यु 7 दिन में मरना है जिसको, और सुखदेव जी जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मदृष्टा है, क्या जो मरने वाला है उसको कोई राग की, कोई थथैया की, कोई नौटन की, इस प्रकार की बात करेगा क्या? क्योंकि परीक्षित के लिए श्री कृष्ण वृंदावन विहारी नहीं है। परीक्षित के लिए 7 दिन बाकी है ना, तो उनके लिए मोक्ष जो है वो श्री कृष्ण है, उन्हें उसकी प्राप्ति करनी है। जीवन तो खत्म हो गया, वो पूरा हो गया, अभी वो पीछे तो जा नहीं सकता। कितने महापुरुषों ने हमको ये समझाया है कि मानव एक सपना, एक निंद्रा में सो रहा है और विविध प्रकार के सपने देख रहे हैं। ये सपना, ये सोना क्या है और ये जागना क्या है? जागने का अर्थ सीधा यही हो गया कि आपकी जिंदगी में जागृत अवस्था में प्रतिपल सेकंड, 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, 1 सेकंड जो जा रही हैं, वो जागृत अर्थ होता है इसको तुमने आनंद लिया है। जागृत माने 1-1 सेकंड आपकी जो है, आपका चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, एक प्रसन्नता होनी चाहिए। महापुरुषों ने यह कहा कि अस प्रभु हृदय अच्छद अभिकारी, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। तू कहे को दुखी है? तेरे भीतर जो विराजमान है वो तो आनंद स्वरूप है, और तू कहे को दुखी हो गयो? तो स्वप्न निंद्रा क्या होता है? निंद्रा यही होता है कि प्रतिपल रोता है, दोता है, शिकायत में रहता है, फरियाद करता है, लोगों को परेशान करता है। ये सब सो रहे हैं। दूसरे की सहायता करने का समय नहीं है, बाकी टांग अड़ाने का समय बहुत है इनके पास। छोड़ो दूसरे की। एक बात याद रखना, तुम्हारे कर्म का हिसाब तुम्हें देना है, दूसरे का कर्म का हिसाब आपको नहीं देना है। जगत का ठेका आपने नहीं लिया, जगत की जिम्मेवारी जगदीश की है। वो सब जाने, तू काहे उछल मौज में रहे।